आत्मदेव जी को संत मिल गए, चरण पकड़ लिए, महाराज मेरे जीवन में संतान नहीं है तो क्या पर आपके आशीर्वाद में संतान है, मुझे आशीर्वाद दो। संत दयावान होते, तुरंत अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, और फल निकाल करके कहा देखो आत्मदेव ये फल ले जाओ और फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। जो स्त्री इस फल को खा करके 1 वर्ष तक नित्य नियम व्रत से रहेगी उसके यहां योग्य सुयोग्य संतान प्राप्त करेगी। संत ने फल दे दिया, आत्मदेव प्रसन्न हो गए और सीधे घर की ओर चल दिए। यहां एक और प्रसंग छुपा है। संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब आत्मदेव जी उस फल को लेकर के गए तो जो यति जी थे, जो उस पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके उन संत की ही शरीर आत्मा उस फल में प्रविष्ट कर गई, और वही संत आगे चल करके गौ के गर्भ से गोकर्ण के रूप में प्रकट हुए, गोकर्ण के रूप। तो कहने का अभिप्राय संत परहित के लिए अपने शरीर को भी त्याग देते हैं बंधुओं, ऐसे संत होते हैं। आज आत्मदेव जी आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया, कहा देवी ये संत का प्रसाद है, इसे आप पाओगी तो हमारे यहाँ संतान आएगी। लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया। आत्मदेव चले गए थे, धुंधली के मन में बहुत सी कुभावनाएं आई। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते, कौन पालन पोषण करेगा, क्यों खाऊं फल, विचार करने लगी। उसी समय धुंधली की एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा बहन क्या सोच रही है? बोले बहन क्या बताऊं, देख मेरे पति ये किसी बाबा पाखंडी का दिया हुआ फल लाए और कहते हैं इसे खाने से संतान होगी। अब कहीं फल खाने से संतान होगी? पड़ोसन ने कहा ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, फल खाओगी संतान हो जाएगी। बोले वो तो बात ठीक है कि मान ले संतान हुई, मेरे गर्भ में उदर में संतान आई, तो मैं तो फिर कुछ खा पी भी नहीं पाऊंगी, और जब खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो दुबली पतली हो जाऊंगी, और जब दुबली पतली हो जाऊंगी तो मैं दौड़ कैसे पाऊंगी? तो पड़ोसन बोली तुम्हें कहां दौड़ना है? बोले मान ले मेरे घर में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, कैसे भागूंगी? पड़ोसन बोली ऐसे शुभ समय में ऐसा क्यों सोच रही हो, इस फल को खा लो। बोले नहीं बहन, मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रही, और अगर मेरे गर्भ में 2-3 वर्ष भी ठहर गए तो तदेदम मरणम भवेत, मेरा तो तुरंत मरना हो जाएगा, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। अनेक को भावनाएं आई। पड़ोसन समझा करके थक गई। पड़ोसन बोली अब तुम्हारी मर्जी, खाओ या मत खाओ, मैं तो चली। पड़ोसन चली गई। उसी समय सोनकादि ऋषियों वहां पर धुंधली की छोटी बहन आ गई, और छोटी बहन को जैसे ही देखा धुंधली ने कहा बहन तू बड़ी ठीक आई। बोले क्या बात है बहन? बोले ये देख तेरे जीजाजी ये फल लेके आए संत का, और इसे कहते हैं इसे खाने से संतान होगी। अब बता इस फल को खाने से कोई संतान होगी? बहन ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। मन में बहन सोचने लगी छोटी कि ये फल ना खाए तभी मेरा काम सिद्ध होगा। ये बहन बहन में होता है। बहन ने तुरंत कह दिया हाँ बहन, ये बाबा पाखंडी तो पागल बनाते हैं, कोई धन लूट लिया होगा महाराज से, फल दे दिया, कहीं फल खाने से ऐसा होता है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और देखो अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो एक काम करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो। हाँ तुम्हारी गाय भी तो संतान नहीं दिया, तो इसकी परीक्षा करो, इसे गाय को खिला दो, पता चल जाएगा कि संतान होगी नहीं होगी। और रही बात तुम्हारी तो तुम चिंता मत करो, मैं आसन्न प्रसवा हूं, गर्भवती हूं, मेरे जो संतान होगी मैं वो तुम्हें प्रदान कर दूंगी, और तुम बदले में मुझे कुछ धन दे देना जिससे मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी, और महाराज से कह देना कि मैं गर्भवती हूं। जैसे ही इतना कहा धुंधली ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। वाह बहन वाह, तूने तो मेरा सारी समस्या का समाधान कर दिया। तो इस फल को मैं गाय को खिला दूं? बोले खिला दे। अपना बच्चा मुझे दे देगी? बोले बिल्कुल दे दूंगी। तुरंत धुंधली गई और जाकर के वो फल गौ माता को खिला दिया। देखो बंधुओं माताओं ध्यान से सुनो, यहां पर धुंधली से 2 अपराध हुए। कौन कौन सा? पहला अपराध हुआ कि संत का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाया, पहला अपराध, प्रसाद का तिरस्कार किया। और दूसरा महाअपराध हुआ कि उस प्रसाद की परीक्षा करी,
गाय को खिला करके। ये 2 अपराध धुंधली से बने थे। समय निकला सौनकादि ऋषियों, धुंधली की बहन के यहां संतान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई वो उस बच्चे को, बेटे को लेकर के आई और धुंधली को प्रदान किया। धुंधली ने बदले में धन दिया और धन लेकर के चली गई। आत्मदेव जी किसी कार्य के लिए बाहर गए। धुंधली ने खबर भेज दी, महाराज जल्दी लौट कर आ जाओ, आपके यहां पुत्र की प्राप्ति हुई है। झूठ बोल दिया। जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना मेरे यहां पुत्र की प्राप्ति हुई है, दौड़ पड़े घर की ओर, और घर आकर के नगाड़े बजवा दिए, सहनाइयां बजवा दी, बधाइयां बांटने लगे, मेरे यहां पुत्र प्राप्ति हुई। उसी समय ये धुंधली आई और आकर के आत्मदेव जी से बोली, महाराज आप सहनाइयां बजवा रहे हो, आप धुंधलियां बजा रहे हो, आप बधाई बांट रहे हो, लेकिन स्तन्य नास्त कुचे ममा, मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं है, इस बालक का पालन पोषण कैसे होगा? अब बच्चा खुद का था नहीं तो कहां से स्तन में दूध आता? बोले इस बालक का पालन कैसे होगा? अब आत्मदेव जी घबरा गए, कैसे पालन होगा? तुरंत धुंधली बोली, महाराज आप चिंता मत करो, मेरी छोटी बहन के यहां अभी अभी संतान हुई है, आप कहो तो मैं अपनी बहन को बुला लूं इसका पालन पोषण करने को। सीधे साधे आत्मदेव जी आज्ञा दे दी, देवी बुला लो। तुरंत अपनी छोटी बहन को उस बालक का पालन पोषण करने को बुला लिया। समय निकला राजन, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुभेर्वकम, 3 महीने निकले। आज प्रातः काल की बेला में आत्मदेव जी महाराज अपनी गौशाला में जा रहे, और जैसे ही गौशाला में गए तो क्या देखा कि गौ के पास एक सुंदर सा बालक पड़ा हुआ है, और इस बालक के कान तो गौ की तरह हैं लेकिन शरीर मनुष्य की तरह है। दौड़ कर गए, उस बालक को गौ के नीचे से उठाया, अरे ये तो गोकर्ण है, ये तो गोकर्ण है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा गोदी में लेकर के घर की ओर दौड़े। जब घर पर आए कहते हुए, गोकर्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, धुंधली ने देखा और हंसने लगी। देखो मेरे पति को, गाय के बच्चे को कहते हैं मेरा पति, मेरे पति कहते हैं गाय के बच्चे को अपना पुत्र, और उसका नाम जन्म लेते ही रख दिया गोकर्ण, और मेरा बेटा 3 महीना बड़ा है, उसका अभी तक नामकरण ही नहीं हुआ। मैं भी अपने बेटा का नामकरण कराऊंगी, नामकरण अभी कराऊंगी, तत्क्षण कराऊंगी। महाराज आत्मदेव ने तुरंत ब्राह्मणों को बुला लिया, कहा महाराज हमारे यहाँ पुत्र संतान पैदा हुई है, आप नामकरण कर दो। देखो ये नामकरण भी एक संस्कार है और एक विधान है शास्त्रों में कि बालक के जन्म के 10वें दिन नामकरण होता है, नामकरण, और नाम भी बड़ा सोच समझ के रखते हैं। नाम ऐसा रखना चाहिए जो हमारी 3 पीढ़ियों का ज्ञान कराता हो। ज्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए, द्वेक्षरम चतुरक्षरम। हाँ, तो आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों से कहा महाराज नाम रखो, तो ब्राह्मणों ने देख करके पंचांग खोल करके कहा महाराज देखो आपका नाम है आत्मदेव, तो हम इस बालक का नाम रखते हैं ज्ञानदेव, पिता से मिलता जुलता नाम। धुंधली पास में खड़ी थी, धुंधली ने कहा ब्राह्मणों क्या रखा नाम? बोले देवी पिता से मिलता जुलता नाम है, पिता का आत्मदेव तो पुत्र का ज्ञानदेव। बोले नहीं, इनके नाम से मिला करके नाम क्यों रख रहे हो? अगर रखना है तो मेरे नाम से मिला करके नाम रखो। ब्राह्मण सीधे साधे कहा देवी जैसा तुम कहोगी। तुरंत ब्राह्मणों ने पंचांग खोली और मां के नाम से नाम मिला करके रख दिया। मां का नाम था धुंधली, तो बेटा का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी, यथा नाम तथा गुणा। ये जो नाम मिला ये मां के द्वारा मिला। जैसा नाम वैसे गुण। उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, अनेक दुर्व्यवचार धुंधकारी करते थे। जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने और ये महान खल बने। एक दिन सारा धन अपना बर्बाद कर दिया पिता का। पिता को डांटने लगे, मुझे धन ला के दो, अगर धन ला के नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। ऐसा बोल के गए। पिता आत्मदेव रोने लगे, अरे ऐसी संतान से तो घर में संतान नहीं होती, तब मैं ठीक था। कुपुत्रो दुखदायक, ये कुपुत्र पैदा हो गया, ये तो मेरे दुख का कारण हो गया। रोने लगे। जब आत्मदेव जी रो रहे थे,
शौनकादि ऋषियों, उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ और गोकर्ण जी ने आकर के बड़ा दिव्य उपदेश उन्हें दिया अपने पिता को। कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? आप इसलिए रो रहे हो जो धन भैया धुंधकारी ने बर्बाद कर दिया, आप धन के लिए रो रहे हो तो ये व्यर्थ है पिताजी, क्योंकि ये धन तुम्हारा नहीं है जो इसने बर्बाद किया। और तुम पुत्र के लिए रो रहे हो तो ये पुत्र भी तुम्हारा नहीं है पिताजी, ये तो कुछ क्षण का संयोग है, नदी नाव का संयोग। जैसे नदी में हम सब लोग बैठते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारा संबंध हो जाता है बैठने वालों से, लेकिन जब नदी पार हो जाते हैं तो सब अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना बंधु, इस जीवन में कुछ भी अपना नहीं है। ये जीवन जो है ट्रेन की यात्रा है। आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराते हो, और रिजर्वेशन में आपने देखा होगा सीट बुक हो जाती है, और जो सीट हो गई वो तुम्हारी हो जाती है, उस सीट पे कोई और नहीं बैठेगा। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा स्टेशन नहीं आ जाता तब तक। अच्छा, आपका स्टेशन आया, आप उतर गए, उस सीट पर दूसरा आ जाता है। यही जीवन है। हमारे जीवन में एक का जाना होता है सीट से और दूसरे का जन्म होता है। एक जा रहा है, एक आ रहा है। कुछ क्षण के लिए हमारा उनसे संयोग हो जाता है कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये चाचा है, लेकिन जैसे जैसे उनका स्टेशन आता है वो उतरते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ज्यादा सामने वाले से प्रेम कर लेते हैं बातें करते करते। बोले, भैया तुम कौन से गांव के हो? बोले, उस गांव के। अरे उस गांव में तो हमारी बहन भी आई थी। अच्छा, आप उनके घर से हो? वाह वाह, तो तुम अपने हो। उनसे इतना घुल मिल गए कि खाना भी शेयर कर लेते हैं। अच्छी बात है, घुलो मिलो, संसार में रहो, संसार के कर्म करो। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, जब तुम्हारा स्टेशन आ जाए तो सावधान हो जाना। स्टेशन आने से पहले ही अपना बोइया बिस्तर लेकर के खिड़की पे दरवाजे पे आ जाना, और कहीं बातें करते रहे, उलझते रहे, और बातों के चक्कर में स्टेशन निकल गया तो आपको पता है फिर कौन आता है गाड़ी में? टीटी आता है। और टीटी कैसे कपड़े पहनता है? काले कपड़े पहन के, काला कोट पहन के, और आकर के कहेगा टिकट दिखाओ, और टिकट देख के कहेगा तुम्हारा स्टेशन तो पीछे था, आगे कैसे जा रहे हो? झूठ में सवारी कर रहे हो। तुरंत धक्का मारेगा और पकड़ करके जेल में डाल देगा। ऐसे ही जीवन की ट्रेन में बंधुओं काले काले यमदूत आते हैं और वो फिर तुम्हें जबरदस्ती धक्का मार करके ले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब तुम्हारा स्टेशन आए तो सावधान हो जाना और पहले ही भगवान की ओर मुड़ जाना, भगवान की तरफ चले जाना, तब तो इस संसार सागर से बच जाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। दिव्य उपदेश दिया, कहा पिताजी आप रो मत, अब आप वन में चले जाओ और तपस्या करो। क्योंकि पिताजी आप जानते हो जिस वृक्ष पर पक्षी नहीं रहते, फल नहीं रहते, फूल नहीं रहते, उसे पक्षी भी त्याग देते हैं। जिस सरोवर में जल नहीं रहता उस सरोवर को जलचर जीव छोड़ करके चले जाते हैं। भ्रष्ट राजा को प्रजा भी त्याग देती है, गणिका वेश्या को, निगण्य पुरुष को वेश्या भी त्याग देती है। इसलिए पिताजी अब आप सब त्याग दो और त्याग करके सीधे वन चले जाओ। बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया है। पिताजी आप धन और बालक के लिए रो रहे हो? अरे ये शरीर आपका नहीं है, ये भी किराए का है। खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आंसियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी। ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए छोड़ दो मोह, त्याग दो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। दिव्य उपदेश गोकर्ण जी देने लगे। और ये सही बात है बंधुओं, जीवन बड़ा अनमोल है, हम इसको व्यर्थ जाने दे रहे हैं, समझ ही नहीं है, कुछ समझ नहीं है। खाना पीना सोना, बस इसी में जीवन निकल गया। कब जीवन की शाम आ गई पता ही नहीं चला।